नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना और गुलाम वंश। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग 60 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्ता। इसे संयोगिता भी कहा जाता है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ए आंसर होगा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। सी आंसर होगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था के तहत सैनिकों को लगान उपभोग हेतु जमीन दी जाती थी, जिसे कि इक्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम बना व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन खुसरो। यह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था। इसने गद्दी पर बैठने के बाद पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। डी आंसर होगा। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका स्त्री होना। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वह पहली महिला शासिका थी। तुर्क ए चहलगानी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 तुर्क अमीरों का समूह। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, जबकि बलबन ने इसको कमजोर किया, इसका दमन किया। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजुद्दीन एल्दोज। यह कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही मोहम्मद गौरी का दास था। 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। इल्तुतमिश ने कहां अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। और इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली में भी मदरसा स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। अमीर खुसरो था एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। यानी कि अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। सुल्तान पद की खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बदायूं। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन को। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल और बिहार को विजित किया। इसने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन के लिए आदर्श जो है ईरानी बादशाह थे। इसने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की रीति को भी आरंभ किया था। सिजदा का मतलब होता था कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना बादशाह का, और पैबोस जो है वो बादशाह के चरणों को चूमना होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह अपनी उदारता के कारण बहुत दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। डी आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? 712 ईस्वी में। बी आंसर, 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। डी आंसर, दाहिर का। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि सी आंसर। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलप्तगिन ने। बी आंसर, अलप्तगिन ने। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? जयपाल। ए आंसर, जयपाल। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहां का शासक था? खुरासन का। ए आंसर, खुरासन। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। सी आंसर, धन की प्राप्ति। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। ए आंसर, 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने थानेसर के किसकी कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया? चक्र स्वामीन की। ए आंसर, चक्र स्वामीन की। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा माना जाता है? सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण। ए आंसर। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। सी आंसर। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण कहां के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया? अनिलवाड़ा के शासक। बी आंसर, अनिलवाड़ा के शासक। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण कर कुछ संपत्ति लूट ली थी? जाटों ने। डी आंसर, जाटों ने। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। बी आंसर, जाटों के विरुद्ध। और यह आक्रमण इसलिए किया गया था क्योंकि सोमनाथ मंदिर लूट कर जब वो वापस जा रहा था तो जाटों ने उस पर हमला करके कुछ संपत्ति लूट ली थी। 1027 में अंतिम आक्रमण था महमूद गजनी का, और 1000 ईस्वी में
पहला आक्रमण था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। सी आंसर। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। सी आंसर, महमूद गजनी। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के। ए आंसर, महमूद गजनी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। बी आंसर। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। डी आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। डी आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर। ए आंसर, लाहौर। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डी आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने। ए आंसर, इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। बी आंसर, इल्तुतमिश। चांदी का टंका किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। डी आंसर, इल्तुतमिश। तांबा का जितल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। ए आंसर, इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। सी आंसर, इल्तुतमिश। 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्क ए चहलगानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। ए आंसर, इल्तुतमिश। सल्तनत काल में सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने। डी आंसर। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कितनी मंजिल का बना दिया? 4 मंजिल। सी आंसर, 4 मंजिल। किस शासक के समय बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की चौथी मंजिल नष्ट हो गई? फिरोज शाह तुगलक। ए आंसर, फिरोज शाह तुगलक। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। सी आंसर, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। डी आंसर, बलबन ने। दिल्ली में सिरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलबन ने। डी आंसर, बलबन। राज दरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। बी आंसर, बलबन।